श्री परमहंस देवाय नमः। हम सब शांति चाहते हैं, शांति की राह इस शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से संत समझाते हैं। एक बार इच्छा और संतोष के बीच गरमा गरम बहस छिड़ गई, कौन ज्यादा महान है। बहस चलती गई। अंत में वो एक महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने कहा कि ये सिद्ध करने के लिए कि तुम में से कौन सही है, मैं चाहता हूं कि बारी बारी से तुम जाकर एक खुशहाल धनी व्यक्ति के पास जाओ और उनके पास जाकर कुछ दिन रहो बारी बारी से। जब तुम उस इंसान के साथ रह लोगे तो हम उससे ही फैसला करवाएंगे। इच्छा और संतोष ने सोचा कि यह अच्छा तरीका है। नीचे गांव में गए, एक खुशहाल अमीर व्यक्ति को उन्होंने देखा। इच्छा पहले खुशहाल व्यक्ति के घर में पहुंची। खुशहाल व्यक्ति ने पाया कि उसका मन अशांत हो गया है। अनेक प्रकार की वासनाओं ने घर कर लिया है। इच्छा के घर में प्रवेश के कारण ये प्रभाव था। चलो हम घर से दूर चलें, उन्होंने पत्नी से कहा। दूर दूर अनेक रमणीय स्थानों को देखना चाहता हूं। पत्नी ने उसकी ओर ऐसे देखा कि जैसे वो पागल हो गया। अंततः बहुत मिन्नतों के बाद उसकी पत्नी उसके साथ जाने को तैयार हुई। व्यक्ति ने अपने बैंक से बहुत सा धन निकाला। समुद्र से महंगी यात्रा करने के लिए, महंगे होटलों में ठहरने के लिए। पूरी यात्रा में पत्नी चिल्लाती रही, बहुत धन बर्बाद कर रहे हो। पर उस इंसान में यह ख्वाहिश जाग गई कि महंगी महंगी स्मारिकाएं देखूंगा और अपने लिए भी ऐसे ही अपना एक स्मारक बनवाऊंगा। एक इच्छा दूसरी इच्छा, जहां देखता इच्छाएं बढ़ती गई। यात्रा करके वापस आए तो बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था। उसने फिर व्यापार शुरू किया ताकि पैसा कमाए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। दिन रात काम करता रहा, परेशान, दुखी, खाने का होश न सोने का। बहुत लंबे समय तक काम करना, कड़ी मेहनत करना, और वो सारा धन, क्योंकि परेशान था, व्यापार में सही से काम हुआ नहीं, सारा धन गवा बैठा। एक दिन अपने नए मेहमान इच्छा से तंग आकर उसने कहा कि तुम ही मेरी सारी मुसीबतों की जड़ हो, यहां से निकल जाओ, मैं अब तुम्हें आसपास भी नहीं देखना चाहता। इच्छा को अपनी जिंदगी खतरे में दिखी और वह वहां से 9-2-11। संतोष ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, क्यों बहन? इच्छा बोली, अगर तुम समझते हो कि तुम बहुत महान हो तो उस इंसान के साथ कुछ दिन रहो। मैं नहीं समझती कि तुम कुछ बेहतर कर पाओगे, क्योंकि वह बड़े गर्म दिमाग का है। संतोष उस आदमी के घर में पहुंच गया।
और अपने आप को आराम में ले आया। जिस क्षण संतोष ने प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने, सेठ ने चैन की गहरी सांस ली। अनायास ही इंसान एक नई आशा, स्फूर्ति से भर गया। वह अपने काम पर शांत अवस्था में, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी पत्नी ने भी बड़ा बदलाव महसूस किया। वह वापस पहले जिस अवस्था में था, खुशहाली में था, वैसा ही हो गया और अब उससे भी ज्यादा बेहतर। इंसान संतोष की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारा साथ मुझे बड़ा प्रसन्न कर देता है। मैं आशा करता हूं कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। संतोष ने खिड़की से बाहर खड़ी इच्छा की ओर देखकर मुस्कान बिखेरी, क्योंकि वह वाद विवाद जीत गया था। अगर हम किसी भी इच्छा के पूरे मार्ग पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वो मार्ग परेशानियों में पहुंचा देता है। छोटी तकलीफ बड़ी हो जाती है, पर हमारे मन की शांति जो है वो तब आती है जब हम हृदय में संतोष धारण करते हैं। महंगी वस्तु खरीदने के पीछे भागेंगे तो ज़्यादा मेहनत करें, पर अगर हमारे हृदय में संतोष नहीं होगा तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु की शरण में जाएं और हृदय में संतोष लाएं और सदा गाएं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।